सो लास्ट क्लास मैंने सबका रिएक्ट जो है इंस्टॉल करवा दिया था, ठीक है। आज हमें उसके आगे से करना है। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप से एप्लीकेशन बनी है। वेबसाइट बन गई आप लोगों की? कोई सी भी? कितनी बनाई है? कौन सी? पोर्टफोलियो वाली? तो कॉफी शॉप की आपने? वरुण कर रही है? किस चीज की? किस चीज की? ओके, आपने? पोर्टफोलियो बनाई है, काम से दिखा था। ओके, क्यों? एक हफ्ते तक तो क्लास ही नहीं थी। एक हफ्ते में तो कितनी वेबसाइट हो जाती ऑनलाइन में? बना ली। ठीक है, से हमने बना ली। बाकी सब आर्यन? सर वेदर ऐप बनाया था। किसने वेदर ऐप बनाया था? निखिल? सर मैंने एपीआई का यूज करके वेदर ऐप सर और पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। चलो ठीक है। आर्यन आपने? सर पोर्टफोलियो बना रहे हैं सर, और सर ऐप का तो सर अभी बताएंगे ना आप रिएक्ट से। एक बात बताओ, पोर्टफोलियो बना रहे हो तो एक हफ्ते की छुट्टी थी तो इतने टाइम से क्यों नहीं बना? सर 2-3 बना लिए थे, लेकिन सर सही नहीं आ रहा था तो फिर उसको वो कर दिए स्क्रैच में। तो प्रैक्टिस कर रहे थे, 2-3 बनाए थे सर, लेकिन अच्छे नहीं लग रही थी तो फिर बना रहा था। वेदर ऐप मतलब कि वेदर के एपीआई फेच करके छोटे मोटे प्रोजेक्ट को मिनी प्रोजेक्ट में मेंशन कर ही सकते हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उनको सही कर देना सर। हाँ क्या क्या मेंशन करना? हाँ क्यों नहीं भाई, वेबसाइट बनाना ही तो काम है वेब डेवलपर का, तो वो क्यों नहीं मेंशन कर सकते? माना छोटे लेवल के भी, लेकिन है तो सही वेबसाइट, ठीक है। आगे जाके चैटिंग एप्लीकेशन बनाओ या पूरी की पूरी रिएक्ट पे पूरा डैशबोर्ड बना दो, तो वो कुछ भी बनाओ, वो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एआई चैटबॉट बना रहे हैं सर एक। एआई चैटबॉट, लेकिन ट्रेन और बाकी सब कैसे कैसे करोगे वो चीज? सर अभी सर मतलब केवल फ्रंट एंड डेस्क में है। सिर्फ यूआई में ही बना रहे हो ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, सो ये हमारी बेसिक एप्लीकेशन जो है बन चुकी है रिएक्ट में, और ये जो है चल चुकी है। अभी देखो ये जो रिएक्ट का लोगो है ये स्पिन कर रहा है, ठीक है। इसकी कोडिंग रिएक्ट वालों ने लिखी होगी या नहीं लिखी होगी? देखी होगी, ठीक है। तो आज हमें क्या देखना है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना है। मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताया है इसका या नहीं? नहीं ना भाई, ठीक है। जरा इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले क्या है, readme.md। ये क्या है, एक मार्कडाउन फाइल है, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, ऐसे ही क्या होती है, मार्कडाउन फाइल होती है। ये भी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो है हेल्प करती है हमें। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, ठीक है। ये देखो अभी इसमें हैश और बाकी सब लिखा हुआ है,
ये जो है जब भी आप कभी इसको प्रीव्यू करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, देख लो हैश जो भी बना है वो हेडिंग, ये हेडिंग 1, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये लिंक बन चुका है, ये पूरा का पूरा देखा ना, दिस प्रोजेक्ट वाज बूटस्ट्रैप्ड बाय दिस। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये क्या है, लिंक है। तो देख रहे हो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या लिखा हुआ है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, दिस प्रोजेक्ट वाज बूटस्ट्रैप्ड बाय क्रिएट रिएक्ट ऐप, अवेलेबल स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी है, npm स्टार्ट, ठीक है। मैंने वो कराया था, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बताए थे, ठीक है। मॉड्यूल्स में मैंने बताया था npm स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट करने के लिए, तो उसमें पहले से बनी बनाई है। तो स्टार्ट, टेस्ट, बिल्ड, इजेक्ट, ये सारी चीजें बनी बनाई है, और भी रेफरेंसेस और बाकी सब आपको पढ़ना है तो यहां से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मार्कडाउन के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। कुछ पूछना था क्या किसी को? वॉइस एको कर रही है, ओके। मेन बात है रूम खाली है। एक मिनट रुको। अब वॉइस क्लियर आ रही मेरी? एको है? ओके, हाँ सॉरी, एको है मेरी वॉइस में या नहीं? ठीक है, ठीक है, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्या है, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। जैसे मैंने मॉड्यूल से बताया था, इसमें हमारे पैकेज की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे हमारे पैकेज का नाम, वर्जन, प्राइवेट है या नहीं है, हमारे पैकेज में डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये टेस्टिंग की लाइब्रेरीज, हेलो रिएक्ट वाली फाइल, ये हमारी फाइल है, इसमें ये कोई वो नहीं है, ठीक है। ये रन करते समय अपने आप डाल देता है। फिर यही सबसे मेन डिपेंडेंसीज है, ये 3 कौन कौन सी है, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं, अगर मैं npm के बाद स्टार्ट डालूंगा तो क्या चल जाएगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स स्टार्ट, और उसके बाद अगर बिल्ड डालूंगा तो ये, तो सारा काम कौन कर रहा है, स्टार्ट करने का, बिल्डिंग का करने का कौन कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स कर रहा है, ठीक है, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है। फिर ESLint config, ठीक है, ये क्या करता है, एक तरीके से जो जावास्क्रिप्ट है उसको पार्स करता है, लिंट करता है, ठीक है। एक छोटी से छोटी क्या चीज कहाँ यूज हुई है, कहाँ नहीं हुई है, उन सारी चीजों की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ब्राउजर लिस्ट कौन कौन सी हैं, जिनके अंदर सपोर्टेड है, किसमें सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी ब्राउजर लिस्ट है, और इनमें हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं होती। हमारा जो मेन काम होता है, एक तो ये स्क्रिप्ट से होता है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले से आती है, नहीं भी आती होगी तो हम बना देंगे, ठीक है। दूसरा ये 3, ठीक है, ये डिपेंडेंसीज। फिर अगली फाइल कौन सी है, पैकेज -log.json। ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी नोड मॉड्यूल्स हैं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं, उन सब की जानकारी रख रहा है, ठीक है। जैसे कि ये करली ब्रैकेट वाला गया हमारा पैकेज है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये देख रहे हो, CSS टूल्स, क्विक, फिर उसके बाद रीमैपिंग, कोड फ्रेम, ये सारे के सारे देखो कितनी लाइन के,
कितने सारे? 17,600। तो हर एक डिपेंडेंसी का, चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना हो, एक एक डिपेंडेंसी सब की इंफॉर्मेशन यहां रखी हुई है। ठीक है, कि जैसे कि योक्टो क्यू वर्जन क्या है, रिजॉल्व मतलब कि कहां से ये डाउनलोड होगी, इंटीग्रिटी क्या है, लाइसेंस कौन सा है, कौन कौन से इंजन पे चलेगी, ठीक है, नोड के कौन से इंजन पे चलेगी, फिर उसके बाद फंडिंग, बताओ ऐसे ऐसे यूआरएल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आई मीन। ठीक है, लेट करो, एक काम करते हैं, कहीं पे भी बूटस्ट्रैप दिख रहा है? नहीं, यहां पे दिख रहा है नो रिजल्ट्स। एक छोटा सा काम करो, npm install bootstrap। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, आई का मतलब इंस्टॉल, और बूटस्ट्रैप हमारी लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है, अब जरा ढूंढो फिर से, कंट्रोल F बूटस्ट्रैप, ये दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, यू 16 सेकेंड्स अगो। ठीक है, ये अभी ऐड हुआ है जस्ट। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये मेरे उसमें है, मतलब वर्जन कंट्रोल है गिट, तो ये बता रहा है कि ये चीज अभी अभी ऐड हुई है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या ऐड हुई है? बूटस्ट्रैप। वर्जन कौन सा ऐड हुआ है? लिंक क्या है? ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी समझ लो एक तरीके से एक हैश, एक मतलब की इनकोडेड वैल्यू होती है जो इंश्योर करती है कि डेटा बिल्कुल ओरिजिनल है, सही जगह से आ रहा है, और ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है SHA 512। ठीक है, अलग अलग होता है वैसे, मेनली सबका SHA 512 ही है इंटीग्रिटी। ठीक है, सो ये इंश्योर कर रहा है कि एकदम परफेक्ट जगह से आई है बिल्कुल। फिर फंडिंग, टाइप, लाइसेंस, पीयर डिपेंडेंसीज। ठीक है, कि इसको और कौन सी डिपेंडेंसीज की जरूरत है? हाँ, Popper.js के अंदर का कोर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी का, हर एक डिपेंडेंसी की जानकारी इसके अंदर रखी हुई है। और ये जो नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर आपकी डिपेंडेंसी डाउनलोड होके आई है, देख लो। यहीं से शुरू होगा, इधर ही होगा बूटस्ट्रैप, ये रहा, देखना क्या क्या है इसके अंदर, रीडमी, पैकेज.json, लाइसेंस, SCSS, जावास्क्रिप्ट, डिस्ट मींस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी के अंदर देखना है हमें JS के अंदर bootstrap.bundle.js, ये रहा, देख रहे हैं, ये इसकी पूरी कोडिंग है। और बूटस्ट्रैप पे एक बार CSS की सीढ़ियां लगाते थे, कौन सी थी? bootstrap.min.css, देखना। ठीक है, तो जितनी भी डिपेंडेंसी, सब डिपेंडेंसी है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट गिट इग्नोर। गिट इग्नोर जो है ये इंश्योर करता है कि कुछ ऐसी फाइल्स या फोल्डर्स हैं जो कि गिटहब पे अपलोड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नोड मॉड्यूल्स। ठीक है,
जब भी कभी भी किसी को कोई प्रोजेक्ट शेयर किया जाता है, कभी भी नोड मॉड्यूल्स नहीं दिया जाता उसे, ठीक है। जो डिपेंडेंसीज हैं उसे कभी नहीं दी जाती। जैसे ही यूजर अपने आप जो है npm इंस्टॉल कमांड चलाएगा, सिर्फ npm इंस्टॉल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाके, तो ऑटोमेटिक जो नोड होगा वो ऑटोमेटिक नोड मतलब npm जो होगा वो ऑटोमेटिक सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। आपको अलग से नोड मॉड्यूल्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक करेगा सब कुछ, ठीक है। अब नोड मॉड्यूल्स अगर आप देखोगे ना 200 MB से कम नहीं होगा, आप देख लो करके, प्रॉपर्टी चेक कर लो नोड मॉड्यूल्स की। नोड मॉड्यूल्स, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। अभी जबकि इसके अंदर कुछ नहीं है, सत्तर 75 MB तो अभी पार कर दी इसने। एक कोड कितने MB का होता है मुश्किल से? MB तक का भी नहीं होता, वो तो केबीज में होता है। और ये 128 MB तक तो पहुंच ही गया। 129 30 जो भी है, हैवी है या नहीं है? कभी इसको डिलीट करके देखना, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है डिलीट करने में। अगर SSD ना हो तब तो और हालत बेकार हो जाती है, ठीक है। सो ये सारी फाइल्स गिटहब पे नहीं जानी चाहिए, इसलिए गिट इग्नोर में ये सारी चीजें हमने मेंशन की हैं कि नोड मॉड्यूल्स, कवरेज, बिल्ड, ये लॉग्स, ये सारी गिटहब पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये DS स्टोर मैक में बनता है, एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं जाने चाहिए ऑनलाइन, जो सीक्रेट जिसमें हम रखते हैं, ठीक है। डीबगिंग के लॉग नहीं जाने चाहिए, npm के, yarn के या उसके एरर के, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स बता दिया है, डिपेंडेंसीज होती है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी फाइल बाहर की पता चल गई है। पब्लिक के अंदर क्या है? यह है favicon.io, हमारी वेबसाइट का आइकन, ठीक है, हमारी वेबसाइट का आइकन। और ये क्या है? ये है index.js। क्या क्या लिखा हुआ देखना जरा। .html, फिर उसके बाद HTML, lang, head, meta, फिर उसके बाद यहाँ पे एक favicon लगा रखा है। आपको अपनी वेबसाइट में आइकन चाहिए तो favicon से लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या चीज है? ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ। जब वो बिल्ड होगा तब वो उसे पब्लिक फोल्डर से क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो पब्लिक यूआरएल मतलब कोई ऐसा फोल्डर जो कि क्या कहते हैं आपने पब्लिक कर रखा हो, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जो असेट्स होते हैं ये सारे जनरली हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। असेट्स मतलब जैसे आपकी HTML की फाइल, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, जो भी आपकी इमेजेस हो, ये सारी क्या है? असेट्स है। इन सबको हम पब्लिक करके रखते हैं जनरली, ठीक है। देखो एक है थीम कलर, ठीक है, ये ब्लैक का कलर है। फिर उसके बाद मेटा डेटा मतलब डेटा और डेटा, हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद लिंक रिलेशन इक्वल टू एप्पल टच आइकन, ठीक है। पब्लिक यूआरएल लोगो 192.png, कहां है वो लोगो 192? ये रहा, दिख गया। तो इसने क्या किया? अब इसमें एप्पल टच आइकन, जनरली ना क्या होता है कि जब भी आप कोई रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, ठीक है, तो जरा आप अपनी वेबसाइट पे आओ। यहाँ है कि वो दिख रहा है, इंस्टॉल का बटन टाइप दिख रहा है ऊपर साइड इधर,
क्या बोल रहा है? क्रिएट रिएक्ट ऐप सैंपल, लोकल होस्ट 3000 और यहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है? क्लिक करो, इंस्टॉल हो गया। अब यहां आओ, इसे हटाओ, इधर आओ, सर्च करो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये देख रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है? जो मेरे ऐप की लिस्ट है उसके अंदर ही आ गया। क्यों भाई? क्या वो कोई एप्लीकेशन थी? नहीं ना, वो कोई ऐप थोड़ी ना था, डेस्कटॉप का ऐप थोड़ी ना था, तो कैसे आ गया? जो रिएक्ट है उसके अंदर भी फंक्शनैलिटी है कि वो PWA बना सकता है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या बना सकता है? PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जिसमें आप क्या कर सकते हो? अपनी वेबसाइट को एज अ ऐप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और आप उसे इंस्टॉल करके रख सकते हो अपने सिस्टम में। आपने देखा होगा क्रोम में बहुत सारे लोग जो है ना क्या करते हैं, यूट्यूब को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्रोम में ऑप्शन आता है ना कि ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है, क्रोम डेव एप्स, जीमेल और ये सारे ऐप हैं, और ये भी ऐप है। ठीक है, जो भी बनाया हमने, तो होती वेबसाइट ही है, बट वो एक तरीके से ऐप की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले बात तो एप्पल के अंदर अगर ये इंस्टॉल कर रहे हो, ध्यान रखना मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाती है वेबसाइट जो है PWA रिएक्ट वाली। ठीक है, अगर एप्पल में कर रहे हो तो उसका टच आइकन का लिंक है। ठीक है, जो आइकन है उसकी लिंक है। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है? manifest.json provides a metadata, metadata मतलब डेटा अबाउट डेटा used when your web app is installed on a user's mobile device और डेस्कटॉप। ज्यादा जानकारी जाननी है तो यहां पे चले जाओ। ठीक है, और ये लिख रखा है लिंक रिलेशन इक्वल टू मैनिफेस्ट, और एक फाइल लिंक कर रखी है क्या? manifest.json, जिसमें हमारी वेबसाइट का, सॉरी बोल रहे तो एप्लीकेशन का मेटा डेटा पड़ा हुआ है। सेम फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है manifest.json। आ जाओ, क्या क्या पड़ा हुआ है? हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या था? ठीक है, शॉर्ट नेम, आइकन्स क्या क्या यूज हुए हैं, अलग अलग रूट्स के लिए अलग अलग आइकन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट URL, डिस्प्ले, थीम, कलर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये जानकारी रखी हुई है। अगर आपको ज्यादा जानना है कि ऐप में चेंजेस कैसे होते हैं, क्या होता है, इसकी ऑफिशियल उस पर चले जाओ वेबसाइट में, developer.google.com। क्या लिखा हुआ है? A web app manifest is a JSON file that tells the browser how your progressive web app should behave when installed on the user's desktop or mobile devices. At minimum, a typical manifest file includes app name, icon और URL. ठीक है, क्रिएट कैसे करना है, क्या क्या चीजें रखनी है, और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीजें और भी करना है तो देख लो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसके अंदर है। और ये कौन से वर्जन में सपोर्टेड है? 93 के ऊपर, मेरा 120 से ऊपर ही होगा।
ठीक है 133। तो यहां तक हो जाएगा। नो स्क्रिप्ट टैग, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर रखी होगी तो ऑटोमेटिक ये टैग चल जाएगा, बोलेगा कि आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, इसे इनेबल करो, तभी चलेगा वरना नहीं चलेगा। और फिर क्या है, एक डिव जिसकी आईडी क्या है रूट, ठीक है। तो ये बेसिक टेम्पलेट है किसका, इंडेक्स का, किसका, इंडेक्स का। पब्लिक फोल्डर का ये क्लियर हुआ जितना भी है। एक फाइल और है, क्या नाम है, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। आपने सुना होगा आजकल जो है बॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो बॉट्स हमारी वेबसाइट पे ना आए, उनको क्रॉल ना करें, इसीलिए जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये robots.txt, ठीक है। और इसमें दो कंसीडरेशन और है। क्या कंसीडरेशन है, robots कैन इग्नोर या robots.txt। तो इसको बनाने का कोई फायदा हुआ भाई, जब रोबोट्स इसको प्रिवेंट ही कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या करें, तो यूज करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बट दे रखा है तो लगे रहने, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये पब्लिक फोल्डर क्लियर। अब आ जाओ एसआरसी। एसआरसी का मतलब क्या है, सोर्स, ठीक है। एसआरसी के अंदर देखो, जो जिनमें टेस्ट लिखा हुआ उनको तो छोड़ ही दो। ये लिखा है सेटअप टेस्ट डॉट जेएस, तो इसने जेस्ट डॉम के थ्रू टेस्टिंग सेटअप करके दी है आपको, लेकिन हमें टेस्टिंग तो करनी ही नहीं है, ठीक है। फिर रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के काम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद app.test.js, ये भी ठीक है। फिर index.js, index.js ही सबसे मेन फाइल है, इस पे भी आते हैं। पहले देखो एक लोगो है, logo.svg, ठीक है। अब आ जाओ इंडेक्स पे, index.js, index.css। अभी किस चीज की css लिखी हुई है, देखना app.css के अंदर भी बहुत सारी css लिखी हुई है। ये कौन सी एनिमेशन है, हाँ जी, जो वो लोगो स्पिन कर रहा था, उन सब की एनिमेशन कहाँ लिखी हुई है, इसके अंदर, ठीक है। app.css के अंदर, हटा दो, मेरे को नहीं चाहिए। app.js के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो आ रहा था ना इमेज, ठीक है, और नीचे टेक्स्ट आई मीन लिंक, तो कहां से आ रहा था, इसी app.js नाम की फाइल से, ठीक है। ये हो गया। index.css में कोड वाला टैग होना चाहिए, इतना ही ठीक है, हो गया हमारा काम। अब सिर्फ एक ही फाइल बचती है, कौन सी, index.js। इसी को ध्यान से देखना है हमें। सबसे पहले क्या चीज इंपोर्ट की गई, रिएक्ट, फिर क्या इंपोर्ट की गई, रिएक्ट डॉम। इसमें JSX के अंदर, मतलब कि रिएक्ट के अंदर, अभी जो भी आपको कभी भी CSS फाइल इंपोर्ट करनी है तो आप इस तरीके से करोगे, इंपोर्ट
डॉट फॉरवर्ड स्लैश में सेम फोल्डर के अंदर से इंडेक्स डॉट सीएसएस फाइल इंक्लूड कर लो, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, फिर अगली लाइन क्या है, एक ऐप नाम का कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब कि लेट करो जावास्क्रिप्ट फाइल, जो कि कहां पड़ी हुई है, दूसरी जगह पे। ठीक है, उसे हमें यहां पे क्या करना है, इंपोर्ट। फिर अगली लाइन क्या है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। जरा पढ़ना रिपोर्ट वेब वाइटल्स के बारे में यहां पे। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं जब तक ये काम करो, इस ऐप वाली फाइल में सब कुछ हटाओ। ठीक है, कुछ कोड यहां पे लिख के देखो। मैंने यहां पे क्या लिखा अभी, हेलो। हमारी एप्लीकेशन कहां है, चल रही है नहीं चल रही है, चल रही है बट लाइव नहीं है अपने इसमें, नहीं लाइव है। तो नीचे गो लाइव लिखा है। गो लाइव से नहीं चलेगा, ये कमांड से चलेगा। टर्मिनल खोल के npm run dev, सॉरी npm start। अब देखो आ गया जो किया क्या था मैंने, एक बार आप भी देख लो। टर्मिनल खोला, ठीक है, कहां से प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो देख लेना। हेलो रिएक्ट से चला रहा हूं, npm run dev। अरे यार मेरे को वाइट की आदत लग गई है। ठीक है, वाइट एक दूसरा वो है, तरीका है रिएक्ट ऐप बनाने का। ठीक है, और वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए उसकी आदत लगी पड़ी है मेरे। देखो अभी आ जाएगा रोल, कितना टाइम लगा रहा है। आ गया, आप लोग भी जल्दी से इतना काम करो। ठीक है, मेरे को देखो वार्निंग दे रहा है, बोल रहा है कि सर आपने लोगो लिखा पड़ा है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चेंजेस किए, ये लो पहुंच गए वो चेंजेस में। क्लियर, तो एक बार इसे करो जल्दी से। ऐप के अंदर जाके बस ये लिख दो हेलो वर्ल्ड H1 में, और एक दो चीजें और लिखो इसमें। मैं 1 मिनट आ रहा हूं।
ओके, कुछ करके देखा? हाँ लगाइए, कुछ 2 घंटे का एक साथ लगाया हुआ है, हाँ इसीलिए मैंने दिया था। ठीक है, सुनो, अब ये चीज रियलाइज कराने के लिए मैंने दी थी कि क्या कहते हैं यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल एचटीएमएल नहीं है, ठीक है? ये जो आप अभी लगा रहे थे 2 टैग एक साथ, ठीक है? तो वो जो है मतलब सॉरी नॉर्मल एचटीएमएल नहीं है, ये जो आपको दिख रही है ये है JSX। क्या है? JSX, ठीक है? एक्सटेंसिबल जावास्क्रिप्ट। अब जरा देखो JSX, ठीक है? इसे सिंटेक्स एक्सटेंशन या एक्सटेंसिबल जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हो आप, ठीक है? So JSX is a syntax extension for JavaScript that allows user to write HTML-like markup in a JavaScript file, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? JSX is XML-like syntax that is used to define tree structure with attributes. It's similar to HTML but stricter and can display dynamic information. How it's used? JSX is used in the React JavaScript library to group rendering logic with markup. Render करना मतलब show करना, दिखाना, ठीक है? With markup, markup मतलब होते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि टैग से बने होते हैं। मार्कअप मतलब कि टैग, ठीक है? This keeps the two in sync with each other when edits are made. तो दोनों को सिंक में रखता है, जावास्क्रिप्ट को और HTML को, ठीक है? जो भी आपकी HTML है ना वो XML से इंस्पायर्ड हुई थी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पहले वो चलती थी, अब धीरे धीरे उसका जमाना गया। पहले HTML-X भी चलता था, सॉरी HTML-X बोल रहा हूँ, XHTML, ठीक है? ठीक है, पहले क्या चलता था? XHTML। फिर उसके बाद धीरे 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 ये सारी चीजें होने लग गई, ठीक है? तो अब JSX में अगर मेरे को काम करना है तो इसके कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 H1 टैग लगा दिए एक साथ, देखना एरर आ गई, ठीक है? क्या एरर आई है जरा पढ़ना, ये देखो क्या बोल रहा है? पार्सिंग एरर। Adjacent JSX elements must be wrapped in a enclosing tag, ठीक है? Do you want a JSX fragment? कि क्या आपको JSX फ्रेगमेंट चाहिए? हाँ हमें जरूरत है, ठीक है? या लेट को अभी नहीं लगा रहा मैं सिंपली क्या ले रहा हूं? ये चीज देख रहे हो, एक एक लेटर भी अगर मैं लिख रहा हूं तो ये पूरा लोड हो रहा है, ठीक है? ये लाइव रिफ्रेश कर रहा है, क्लियर? देखो जरा, हो गया? आ जाओ पेज पे, आ गया? लेकिन ये क्या है? हाँ तो कमेंट क्यों आ रहा है भाई? भाई अगर ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है तो जावास्क्रिप्ट के कमेंट भी चलने चाहिए थे, ठीक है? लेकिन इसके अंदर कमेंट कैसे होते हैं? एक मिनट, JSX के अंदर इस तरीके से कमेंट किया जाता है, क्लियर? इस तरीके से जैसे मल्टीपल लाइन कमेंट होता है उस तरीके से। देखो 1% की भी कोई एरर नहीं आ रही। आ जाओ पेज पे, रिफ्रेश मारो, हो गया, ठीक है? तो ये हुआ कैसे?
एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। सिबलिंग्स मतलब क्या होता है? भाई बहन, ठीक है, जो भी साथ के होते हैं। तो यहां पे डिव के कितने चाइल्ड है? 2। और वो दोनों ही जो है क्या है, एक ही लेवल पे है, ठीक है। H1 का भाई कौन है? ये दूसरा H1, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए या नहीं हुए? हाँ, तो ये सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स को ही एडजेसेंट बोला जाता है। तो आप कोई भी दो टैग, दो या उससे ज्यादा टैग साथ में नहीं लगा सकते, ठीक है। JSX में आपको हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट देना पड़ता है, ठीक है। मैं अगर किसी एलिमेंट के अंदर कितना भी कुछ डाल के दे दूं वो ले लेगा, ठीक है। बट एक ही चीज देनी है उसे, दो अलग अलग टैग नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ कितनी देनी है? एक, ठीक है। तो ये जो डिव है इसके अंदर ये दो मैंने डाल के दिए। अगर मेरे को डिव नहीं लगाना होता, इसे हटा दो। देखो मैंने यहां पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन, और यहां पर भी बस लेस देन ग्रेटर देन को बंद किया। इसे बोलते हैं JSX फ्रेगमेंट, ठीक है। JSX फ्रेगमेंट ये भी एक तरीके से समझ लो एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, जो आपको इस दिक्कत से बचा सकता है। यही तो बोल रहा था कि क्या आपको JSX चाहिए, सॉरी JSX फ्रेगमेंट चाहिए, ठीक है, वही बोल रहा था। अब JSX में अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कैसे लिख सकते हो? मैंने अगर लिखा है हेलो, कर्ली ब्रैकेट लगाया, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बोला 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 पेज पे कितना है? क्या मैंने दो अलग वेरिएबल लेके उनको मल्टीप्लाई करके उसको पेज पे दिखाया? बताओ। इतनी सिंपल जो है क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट लग जा रही है, इतनी सिंपली, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है, एक बार इसका स्ट्रक्चर दोबारा देखते हैं। यहां index.js में क्या क्या इंपोर्ट मार रखा है? रिएक्ट डॉम कहां से इंपोर्ट मार रखा है? डॉम के अंदर से क्लाइंट। कौन सी सीक्वेंस फाइल इंक्लूड कर रखी है? इंडेक्स की। फिर उसके बाद एक कंपोनेंट हमने बुला रखा है जिसका नाम क्या है? ऐप। इसको भी देखेंगे। और क्या इंपोर्ट कर रखा है? रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ठीक है। रिपोर्ट वेब वाइटल किसके लिए होती है? टेस्टिंग के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। क्लियर? तो हमने क्या बोला? रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ठीक है। रूट कहां तैयार करना है? रिएक्ट का रूट कहां तैयार करना है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ये रूट कहां से आ रहा है? इंडेक्स के अंदर रूट था या नहीं था? इंडेक्स के अंदर एक डिव था जिसकी आईडी क्या थी? रूट। तो वो जो रूट बन रहा है वो कहां बन रहा है? इस जगह। यहां पे भी तो रूट खाली दिख रहा है, यहां पेज पे। कंट्रोल शिफ्ट सी, इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, जरा देखना, ये दिख रहा है? यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? रूट के अंदर क्या क्या है? H1, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो और 50, और दूसरा हेलो। क्या मैंने रूट के अंदर ये दोनों H1 डाले थे? तो अपने आप कहां से आ गए? ये जो आपका रिएक्ट है, इसने क्या किया? जो वो रूट था, रूट को यहां पे जो है इसने स्टोर किया। फिर रूट डॉट रेंडर, रूट के अंदर कौन सा मेथड चला रहा है? रेंडर। फिर रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड जो है ना, हर चीज की वो रखता है कि आप जो है गुड प्रोग्रामिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
इस चीज की ट्रैकिंग रखता है। गुड प्रोग्रामिंग मतलब कि कोई फालतू की चीज तो यूज नहीं कर रहे, कोई गलत मतलब वो काम तो नहीं कर रहे हो ठीक से, ठीक है, मतलब कोई समझ लो परफॉर्मेंस को जो डिनाई कर दे या कोई और दिक्कत परफॉर्म कर दे, तो उस चीज के लिए चेक करता है स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंपोनेंट को कॉल किया है। क्या किया, कंपोनेंट को कॉल, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलिंग ऑफ कंपोनेंट। अब देखो जरा किया क्या, लेस देन कौन से वाले कंपोनेंट को कॉल किया है, ऐप, उसके आगे से बंद कर दिया, जैसे नॉर्मली टैग को बंद करते हैं, एग्जैक्ट उस तरीके से। अब जरा ऐप के अंदर आओ, है क्या ऐप के अंदर, ठीक है, ऐप के अंदर क्या है, एक CSS फाइल इंपोर्ट हो रखी है, फिर एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ऐप, और क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, JSX, क्या रिटर्न कर रहा है, JSX, ठीक है। तो एक फाइल से बाहर क्या ये फंक्शन जा सकता है बिना एक्सपोर्ट मारे, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया था ना, एक फाइल से दूसरी फाइल में अगर आपको यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहां से हमने क्या किया, इसे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसे एक्सपोर्ट किया, ऐप नाम के फंक्शन को, ठीक है, जिसे अब हम यहां पे फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंपोनेंट। ये एक तरीके का फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है रिएक्ट में, ठीक है। अब इसका नाम चेंज हो गया, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। अब ऐप नाम के कंपोनेंट को हमने बुलाया है इस जगह पर, ठीक है। तो इसी रूट के अंदर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। रेंडर करना मतलब दिखा देना, ठीक है। चलो ये क्या हुआ, क्यों भाई, मैंने क्या 2 बार लिखा था वो हेलो 50 हेलो, 2 बार कैसे चला, हमने 2 बार इसे कॉल कर दिया, 3 4 5, क्या मैंने 5 बार लिखा था, अभी तो 2 लाइन थी सिर्फ, आगे आके ऑनलाइन हुई तो लेट करो 20 लाइन हुई, तो मेरे को 20 लाइन क्या 5-5 बार लिखनी पड़ रही है, नहीं ना। ये फायदा है कंपोनेंट का, किसका फायदा है, कंपोनेंट का, क्लियर, ठीक है। तो वही चीज अब हमें नेक्स्ट क्लास में सीखनी है कि कंपोनेंट क्या होते हैं, JSX के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम करना, घर पे आप लोगों का होमवर्क है, इस ऐप नाम के कंपोनेंट में डिफरेंट चीजें डाल के देखनी है, लेट करो फॉर्म डालना है, लेबल डालना है, इमेज डाल के देखनी है, ठीक है, इमेज URL के थ्रू लगा के देखनी है, ये सारा काम करके देखना है, ठीक है। लॉगिन पेज टाइप का बनाते हैं, कुछ भी कर लो, चाहे लॉगिन पेज बना लो या जो भी, टेस्ट करना है आप लोगों को बस, ठीक है, कि कौन कौन से HTML एलिमेंट चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ JSX के रूल्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें चलेंगी, क्या ठीक से चलनी है, क्या नहीं चलेंगी, इनलाइन स्टाइलिंग वर्क करती है कि नहीं करती, लेबल के अंदर फॉर जो लगता है वो लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आपको टेस्ट करनी है, क्लियर। इमेज में भी लगा के देखना कि लगा सकते हैं या नहीं, डायरेक्टली ऐसे जैसे HTML में लगाते थे इमेज, क्या वो लग पाएगी या नहीं। app.css के अंदर कुछ स्टाइलिंग करके देखना, क्लास लगा के देखना, कोई भी छोटा मोटा काम करके देखना बस, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ